हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बाय डीसी सर में। हम जनजातियों से संबंधित एक बहुत ही विशेष टॉपिक को आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जनजातियों का साहित्य आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में हम इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाने जैसा टॉपिक है। आइए हम फोकस करते हैं जनजातीय साहित्य पे। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने पिछले जो श्रृंखलाबद्ध रूप से वीडियो बनाए, उसमें पहले वीडियो में हम भारतीय जनजाति या मध्य प्रदेश की जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान और उनके संबंध में जो विस्तार है, उसका भौगोलिक विस्तरण है, उसको हम पढ़ चुके हैं। और अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश की सभी जनजातियों को बहुत विस्तृत रूप में पढ़ा है। एक पॉइंट जो था मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, उसमें एक पॉइंट हमने छोड़ दिया था मध्य प्रदेश की जनजाति से संबंधित साहित्य, और ये बहुत ही विशेष टॉपिक है। आपको कहीं और दूसरे जो संस्थान है वहाँ नहीं मिलने वाला है। कल मैंने खुद ने भी अनेक वीडियोस देखे, किसी भी कोचिंग क्लास द्वारा ये नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको बहुत ध्यान देकर इसको पढ़ना है, फोकस करना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो जनजातीय साहित्य, उसका पूरे साहित्य का जो प्रकाशन है वो दो रूपों में होता है। एक होता है श्रव्य दृश्य साहित्य के रूप में, और एक होता है बुक या जो लिखित साहित्य होता है उसके रूप में। सामान्यतः इसे ही हम ज्यादा जोर देकर पढ़ेंगे, इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। एक संस्था है, उस पर पहले थोड़ा फोकस कर लेते हैं। आपको याद रखना है जो साहित्य है उसके लिए जो महत्वपूर्ण संस्था है वन्या के नाम से जानी जाती है। देखिए, मूल रूप से हमारे मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद है वो इसके लिए जिम्मेदार होती है, या मध्य प्रदेश साहित्य परिषद ही इन सब कार्यों को करती है, लेकिन उसकी एक सब ऑर्डिनेट बॉडी है वन्या के नाम से। आप याद रखेंगे वन्या। वन्या क्या है? वन्या है आदिवासी कलाकारों को कला की दुनिया से परिचित कराने और उनके कौशल को प्रदर्शित करने का या कौशल को प्रदर्शित करने हेतु मंच प्रदान करने वाली संस्था। इसकी स्थापना कब हुई थी? वन्या की स्थापना हुई थी 25 मार्च 1980 में आदिवासी कल्याण विभाग के अंतर्गत। याद रखना, वन्या एक संस्था का नाम है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वन्या एक संस्था का नाम है जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी, और ये जनजाति से संबंधित जितना भी साहित्य उस सब पे सबको या साहित्यकारों को एक मंच प्रदान करने और साहित्य को बढ़ावा देने का काम करती है। एक और संस्था, इसकी जो संबद्ध संस्था उस पर भी फोकस कर ले, IFFTAC, इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ फिल्म्स एंड ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर। इसकी स्थापना 2010 में हुई है, और ये एक जॉइंट वेंचर है दो संस्थाओं का। देखिए, पहले तो वन्या और वन्या के साथ IIMC, ये दोनों संस्थाएं मिलकर के IIFTAC का निर्माण की है। और ये जो संस्था है ये हमें पढ़नी नहीं है, केवल खाली जानकारी रहे कि कब स्थापित हुई। इस संस्था का काम है जो श्रव्य दृश्य साहित्य होता है, जो फिल्में होती हैं आदिवासियों से संबंधित, उनको बढ़ावा देना, उनके निर्माण में प्रोत्साहन देना, ये काम ये करती है। अब देखिए, जो जनजातियों का साहित्य इस वन्या द्वारा प्रकाशित किया जाता है उसको हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला है श्रव्य दृश्य काव्य या श्रव्य दृश्य साहित्य। उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है बढ़ते कदम। देखिए, एग्जाम में सीधा पूछा जाने वाला है बढ़ते कदम क्या है। एक साहित्यिक रेडियो कार्यक्रम है बढ़ते कदम। आपको याद रखना है बढ़ते कदम क्या है, एक साहित्यिक रेडियो कार्यक्रम। नए द्वार एक अगला कार्यक्रम या अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं, साप्ताहिक टेलीविजन कार्यक्रम, एक हफ्ते में एक बार आने वाला टेलीविजन कार्यक्रम है जिसका नाम है नए द्वार, और ये जनजातियों से संबंधित कार्यक्रम है। बढ़ते कदम एक सप्ताह में रेडियो पर आने वाला कार्यक्रम है जो जनजातियों से संबंधित इंफॉर्मेशन को हमें हमारे तक पहुंचाता है। आदिवासी स्वर एक और कार्यक्रम है। ये वृत्ति चित्र फिल्मों की एक श्रृंखला है जो हर महीने प्रसारित की जाती है टेलीविजन के माध्यम से। तो 3 पॉइंट आपको बहुत विशेष याद रखने, इससे ज्यादा हम श्रव्य दृश्य में नहीं याद करेंगे, बाकी हम फोकस साहित्य पे ही करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो है बढ़ते कदम। बढ़ते कदम क्या है? एक रेडियो कार्यक्रम है जो आदिवासियों से संबंधित जो व्यवस्था है या जो साहित्य है उसको सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए प्रसारित किया जाता है।
नए द्वार क्या है? जैसे आप टीवीज में बहुत सारे सीरियल देखते होंगे, सास बहू देखा होगा आपने, शक्तिमान देखा होगा, तो उसी के जैसा एक नए द्वार नाम का कार्यक्रम है जो टेलीविजन पर जनजातियों की इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाता है। आदिवासी स्वर एक वृत्ति चित्र कार्यक्रम है जिसमें फोटो फिल्मों के रूप में या फोटो और फिल्मों के रूप में हमें जो आदिवासियों की संस्कृति है उससे परिचित कराया जाता है। तो आपको ये 3 चीजें महत्वपूर्ण रूप से याद करनी है। अगला पॉइंट, एक बुक लिस्ट हमें बहुत लंबी चौड़ी सी याद करनी है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो केवल वन्या द्वारा बनाई जाती है वो मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर कला परिषद जो बनाती है, साहित्य परिषद जो बताती है, उन पर फोकस करेंगे। पहला एक पुस्तक का नाम है संदर्भ, याद रखना है। संदर्भ क्या है? जनजातियों से संबंधित एक पुस्तक जिसमें मध्य प्रदेश की जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन है। समझ झरोका एक मासिक बाल पत्रिका है, याद रखना। समझ झरोका क्या है? समझ झरोका ये क्या है? ये एक साप्ताहिक बाल पत्रिका है जो जनजातियों से संबंधित है। जन गण कलाम क्या है? जन गण कलाम, आपको ये शब्द थोड़े से अजीब हो सकते हैं लेकिन याद रखना ये पुस्तकों और पत्रिकाओं के नाम है। जन गण कलाम क्या है? एक पुस्तक है जो जनजातियों के जीवन पर आधारित है। वन्या संदर्भ एक पाक्षिक फीचर श्रृंखला है। पाक्षिक माने 15 दिन में छपने वाली, पाक्षिक शब्द यूज होता है 15 दिन के लिए। तो वन्या संदर्भ जो है वो पाक्षिक संदर्भ या फीचर श्रृंखला है। वन्या बुलेटिन हर रोज प्रकाशित होता है। और टंटिया, टंटिया क्या है? टंटिया मामा पर एक स्केच बुक है। टंटिया, टंटिया शब्द क्या है? टंटिया मामा के जीवन पर स्केच बुक के रूप में उनकी जीवन की जानकारी देने वाली एक किताब, याद रखना। इसके आगे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है चौमासा। चौमासा एक पत्रिका है। क्या है ये? पत्रिका। और मैंने यहाँ एक फोटो लगा रखा है जो जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों के लिए जनजातियों से संबंधित जो अंक प्रकाशित हुआ वो चौमासा के नाम से जाना जाता है। आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चौमासा किस से संबंधित पत्रिका है? चौमासा एक पत्रिका है जो जनजातियों के विभिन्न आयामों को कवर करती है या विभिन्न आयामों को दर्शाती है। तो ये किस संस्था के द्वारा छापी जाती है, आगे जब हम संस्थाएं पढ़ेंगे वहां विशेष रूप से इस पर फोकस करेंगे। अभी बताऊंगे तो आप कंफ्यूज करोगे, लेकिन आप कमेंट करके बताना कि चौमासा पत्रिका किस संस्था द्वारा छापी जाती है। आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक का नाम है, ये इसका फ्रंट पेज है और ये इसका जो नेक्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज, वो है गोंड गीत। एक किताब का नाम है, एक पुस्तक है गोंड गीत। ये गोंड गीत किसके द्वारा लिखी गई है? गोंड गीत नामक किताब जो है वो शरीफ मोहम्मद द्वारा लिखी गई है। मध्य प्रदेश की गोंड जनजातियों की पारंपरिक जो गीत है उनका वर्णन इस किताब में मिलेगा। आपको याद रखना है गोंड गीत किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? गोंड गीत लिखी है शरीफ मोहम्मद ने, याद रखना। गोंड गीत शरीफ मोहम्मद की किताब है। अगली किताब है भारिया देवलोक। देखो, भारिया जनजाति के देवताओं और उनको पूजने के जो तरीके हैं उन पर लिखी गई किताब है भारिया देवलोक। मैंने इसका फ्रंट पेज इसलिए लगा रखा है ताकि आपको ये सब चीजें सुटेबल हो, याद करने में आसान रहे। भारिया देवलोक नाम की जो किताब है इसके लेखक है धर्मेंद्र पारे। देखिए, जनरली भील देवलोक को छोड़कर सारी किताबें धर्मेंद्र पारे द्वारा लिखी गई हैं, तो ये किताबें आपको याद रखनी है, भारिया देवलोक। आगे बढ़ते हैं। मोघिया। ये मोघिया क्या है? मोघिया विमुक्त जनजातियों के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है जिसमें विमुक्त जनजातियों के बारे में और उनकी संस्कृति के बारे में वर्णन है। तो आपको याद रखना है परशुराम शुक्ला की किताब है। परशुराम शुक्ला की किताब याद रखना, मोघिया। ये मोघिया क्या है? विमुक्त जनजातियों की संस्कृति के बारे में वर्णन करने वाली पुस्तक। आगे बढ़ते हैं। आख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, इसका फ्रंट पेज मैंने यहाँ लगा रखा है। आख्यान जो है वो गोंड जनजाति के कथा इतिहास या गोंड जनजाति के इतिहास पर फोकस करती है। इसमें गोंड जनजाति का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ और उनके बारे में सारी डिटेल्स या कि कहाँ से उद्भव है उसकी पूरी कथा है। और इस किताब के जो लेखक हैं आपको याद रखना है विजय चौरसिया की किताब है आख्यान। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है विजय चौरसिया की, ये याद रखने हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। समग्र क्या है?
गोंड जनजाति की जो संस्कृति है उस पर पूरा प्रकाश डालने वाली किताब समग्र कहलाती है। समग्र एक किताब का नाम है जिसमें गोंड जनजाति की सभी संस्कृति या पूरी संस्कृति का वर्णन मिलेगा। इस संस्कृति में कौन कौन सी चीजें शामिल है, किन किन चीजों का, उनमें गोत्र व्यवस्था क्या है, टोटम व्यवस्था क्या है, विवाह की पद्धतियां क्या है, पूरी डिटेल के साथ वर्णन मिलेगा इस किताब में। किताब के जो लेखक हैं उनका नाम याद रखना, निरंजन महावर। निरंजन महावर की किताब है समग्र, ये याद रख लेना। देखिए मैं किताबों के फ्रंट पेज भी दिखा रहा हूं और पहला पन्ना भी दिखा रहा हूं। ये सारी किताबें मेरे पास अवेलेबल हैं। जिस किसी को भी पढ़ना हो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। लेकिन इन सब के नाम हमारी परीक्षा में एक एक करके आते हैं और ये साहित्य आपको और कहीं अवेलेबल नहीं मिलने वाला है, या कहीं नहीं मिलेगा इन किताबों के नाम, लेखकों के नाम, इवन ये कहीं अवेलेबल है ही नहीं। मैं स्पेशली आपके लिए मेहनत करके ढूंढकर आपके सामने रखा हूं। इस सारी किताबें आपको याद करनी है, कौन उस किताब का लेखक है, उसकी जो मुख्य सामग्री है वो किस चीज पर आधारित है, ये सब आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कोरकू देवलोक, धर्मेंद्र पारे की किताब है। धर्मेंद्र पारे इनकी किताब है कोरकू देवलोक। इस किताब में कोरकुओं के देवताओं का वर्णन है, उनके पूजन करने की पद्धति का वर्णन है और कौन कौन से इन लोगों द्वारा नियमों का पालन किया जाता है, उन सब नियमों का वर्णन इस किताब में मिलेगा। याद रखना धर्मेंद्र पारे की किताब है कोरकू देवलोक, ये उसका फ्रंट पेज और ये उसका सेकंड पेज है, याद रखना। गोंड देवलोक, गोंड देवलोक किताब के लेखक भी धर्मेंद्र पारे हैं। मैंने कहा आपको भील देवलोक किताब को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब देवलोक जो किताब है, गोंड देवलोक, गोंड देवलोक, कोरकू देवलोक, भारिया देवलोक, इन सब किताबों के लेखक धर्मेंद्र पारे हैं। धर्मेंद्र पारे की किताब है गोंड देवलोक। इसमें गोंडों के देवताओं, उनको पूजन करने की पद्धतियों का वर्णन मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। भील देवलोक, अब मैंने कहा कि भील देवलोक इसका अपवाद है, आप याद रखेंगे। भील देवलोक जो किताब है उसके लेखक है मनोज जैन, याद रखना। भील देवलोक, भील देवलोक किताब के लेखक हैं मनोज जैन और इस किताब में भीलों के प्रमुख देवताओं, उनके पूजन पद्धतियां, उनकी जो निषेध है, उन सब का वर्णन मिलेगा। याद रखना भील देवलोक किसकी किताब है, मनोज जैन की। आगे बढ़ते पिथोरा। आप सब जानते हैं कि भील जनजाति की एक विशिष्ट कला है, चित्रकला है पिथोरा। इस पिथोरा में आपको ये किताब का पहला पन्ना नजर आ रहा होगा। इसमें हिरण का चित्र बना हुआ है, इसमें कुत्ते का, मछली का, दो चौकीदारों का, ऐसे बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। ये ही पिथोरा चित्रकला कहलाती है। तो भीलों की जो पिथोरा चित्रकला है उस पर लिखी गई एक विशेष किताब है। आपको याद रखना है दो लेखकों के द्वारा लिखी गई है। पहले वसंत निर्गुणे और भानुशंकर गहलोत, इन्होंने मध्य प्रदेश के संस्कृति परिषद के माध्यम से प्रकाशित हुई किताब पिथोरा है। पिथोरा भील जनजाति की एक चित्रकला है जिसका लेखन किया है वसंत निर्गुणे और भानु शंकर गहलोत ने। तो अगर किताब पूछी जाए तो आप बताएंगे किसकी किताब है, वसंत निर्गुणे की। और पूछा जाता है कि पिथोरा किस जनजाति की चित्रकला है, तो आंसर होगा भीलों की। तो इस चित्रकला की पूरी डिटेल इसमें दी हुई है। मैंने ये जो सारी किताबें आपको बताई है, सारी की सारी मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की तरफ से प्रकाशित की जाती है। ये अपनी तरफ से प्रकाशित नहीं करते हैं, ये साहित्य परिषद की ओर से प्रकाशित करते हैं, लेकिन लेखक कोई विशिष्ट व्यक्ति होता है। आगे बढ़ते हैं। कर्मा गीत, जो कर्मा जनजाति है या जो कर्मा गीत है, ये 2-3 जनजातियों में, गोंड में भी गाया जाता है, भील में भी गाया जाता है। हमने और अन्य छोटी छोटी जनजातियों में भी देखा है कि कर्मा गीत गाए जाते हैं। तो कर्मा गीत जो मध्य प्रदेश की जनजातियों द्वारा गाया जाता है, उस पर अलग अलग क्षेत्र में क्या परिवर्तन आ जाता है, किन क्षेत्रों में कौन से गीत गाए जाते हैं, इन पर आधारित एक किताब है और ये इसका फ्रंट पेज है, कर्मा गीत। इस किताब के लेखक है शरीफ मोहम्मद, ये याद रखेंगे आप। देखो, अगर आप कर्म अच्छे करोगे या अच्छे कर्म करने वाला कैसा हो जाता है, शरीफ व्यक्ति होता है। तो ऐसे याद करना है, हर एक किताब को उसके लेखक के नाम के साथ कनेक्ट करके याद कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, इसे बिल्कुल स्किप नहीं करना। एक पुस्तक है, इसका फ्रंट पेज ये है, गण चिन्ह। देखो, जो भी जनजातियां हैं वो 2 मूल आधारों पर निर्मित होती हैं, या तो गोत्र के आधार पर या टोटम के आधार पर, और उसी टोटम को इस किताब में गण चिन्ह कहकर पुकारा गया है। ये जो गण चिन्ह नामक किताब है, विदेशी लेखक या विदेशी जो मुख है उनकी मदद से लिखी गई किताब है। लेखक है जेम्स जे फ्रेजर। क्या नाम है?
जेम्स जे फ्रेजर, ये याद रखना आप लोग, जेम्स जे फ्रेजर की किताब है गण चिन्ह, जो जनजातियों में टोटम व्यवस्था और गोत्र व्यवस्था की पूरी जानकारी देती है, पूरा विस्तृत विवरण करती है। गण चिन्ह याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, रामा भील, एक पुस्तक है रामा भील, रामा भील, इसमें भीलों की जो संस्कृति है उसको दर्शाया गया है, या भीलों की या जनजाति है भील जनजाति की संस्कृति और कुछ थोड़ी मात्रा में उसके इतिहास पर प्रकाश डालने वाली किताब है रामा भील। और इस किताब के जो लेखक हैं उनका नाम है पूरन सहगल, याद रखना पूरन सहगल की, या पूरी डिटेल है इसमें इसलिए पूरन सहगल इसके लेखक हो जाते हैं। तो पूरन सहगल की किताब है रामा भील, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, बेगा गीत, किताब का नाम ही बेगा गीत है। बेगा जनजाति द्वारा किस समय कौन से गीत गाए जाते हैं और वो गीत कौन कौन से, उनका लिखित ब्यौरा इस किताब में मिलेगा। उनके पारंपरिक गीतों का भी वर्णन इसमें मिलेगा। अर्जुन सिंह ध्रुव इन्होंने लिखी है, ये अर्जुन सिंह ध्रुव ने लिखी इस किताब को, अर्जुन सिंह ध्रुवे इस किताब के लेखक है। ये बेगा जो गीत है उस किताब का फ्रंट पेज है, ये उसका सेकंड पेज है, आप लोग याद रखेंगे। बेगा गीत किताब के लेखक है अर्जुन सिंह ध्रुवे। आगे बढ़ते हैं, बारेला, आप सब लोगों को पता है कि बारेला किस जाति की उपजाति है, तो इस बारेला के बारे में पूरी डिटेल से जो विस्तृत वर्णन मिलता है बारेला जनजाति या उपजाति की संस्कृति। आप लोग कमेंट करके बताएंगे बारेला किसकी उपजाति है। भील, भिलाला, पाटलिया, बारेला याद किया होगा आपने। तो बारेला जो है इसकी संस्कृति का ब्यौरा एक किताब में मिल जाता है जिसके लेखक हैं गुलनाद तंवर या गुलनाज तंवर, याद रखना गुलनाज तंवर की किताब है बारेला। इसमें बारेला से संबंधित हर एक पक्ष का वर्णन मिलेगा, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, वो भील जनजाति की कैसे उपजाति के रूप में निर्मित हुई, इन सब बातों का वर्णन गुलनाज तंवर ने किया हुआ है। अगली लिए भिलाला कथाएं, देखो भील जनजाति की एक और उपजाति है भिलाला, तो भिलाली कथाएं नाम से एक किताब है। भिलाली कथाएं के जो लेखक हैं वो गजेंद्र आर्य हैं, याद रखना। ये इस किताब का फ्रंट पेज है और इस किताब में भिलाला जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है और उनके कौन कौन से गीत कब कब गाए जाते हैं इनका वर्णन मिलेगा। तो भिलाला जो कथाएं हैं इस बुक का नाम याद रखना, गजेंद्र आर्य इसके लेखक हैं। आगे भीली कथाएं, देखो अभी हमने भिलाला किया, बारेला किया, अब भीलों की कथाएं, तो भील कथाएं या भील जो कथाएं हैं उन पर एक विस्तृत किताब हमें मिलती है। इनमें भीलों का निर्माण कैसे हुआ है, भील जनजाति कैसे हुई, उसकी उपजातियां कैसे कैसे बनी, मूल रूप से भिलाला का ही वर्णन करती है, लेकिन बाकी सब जनजातियां भी कैसे मिली इसका सबका ब्यौरा भी इसमें मिल जाएगा। इस किताब के लेखक भी गजेंद्र आर्य ही हैं, तो ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, ढोला कुंवर। ढोला कुंवर, देखो किताब का नाम है ढोला कुंवर, कोरकू जनजाति पर फोकस करती है। कोरकू जनजाति की सामाजिक व्यवस्था, कोरकू जनजाति की जो सामाजिक व्यवस्था है, कोरकू जनजातीय सामाजिक व्यवस्था या उनके जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने वाली किताब है ढोला कुंवर। और इस ढोला कुंवर के लेखक हैं धर्मेंद्र पारे। नाम क्या है? धर्मेंद्र पारे। धर्मेंद्र पारे वही है जिन्होंने देवलोक नाम की किताबें लिखी हुई हैं। भील देवलोक जैन ने लिखी है, बाकी सारे देवलोक इन्होंने ही लिखा हुआ है। आगे याद करते हैं, गोंड जनजातीय गीत। केवल गोंड जनजाति के गीतों का विस्तृत विवरण देती है ये किताब। रूप सिंह कुशवाह की है, या किताब के लेखक है रूप सिंह कुशवाह या कुशराम नाम है इनका। रूप सिंह कुशराम जो है, इन्होंने पूरी डिटेल के साथ दिया हुआ है कि कौन से गीत कब कब गाए जाते हैं, और गीत भी लिखित रूप में है इस किताब में, चाहे तो आप गीत यहां से पढ़ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोरकू जीवन राग। किताब का नाम है कोरकू जीवन राग। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कोरकू जनजाति के जीवन में होने वाली विभिन्न अवस्थाओं या समय समय पर क्या किया जाता होगा, इनका वर्णन है। और इस किताब के लेखक भी धर्मेंद्र पारे ही हैं, याद रखना धर्मेंद्र पारे की किताब है कोरकू जीवन राग। ये सारी किताबें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी की सारी आदिवासी लोक कला परिषद और साहित्य परिषद द्वारा छापी गई प्रिंटेड किताबें हैं। आपको ये याद नहीं रखना है कि कौन किसने प्रकाशित किए, लेकिन उसके लेखक कौन है ये जरूर याद रखना है। आगे, कोरकू गीत। कोरकू गीत किसकी किताब है? राधे श्याम सांडिल्य की किताब है। राधे श्याम
शांडिल्य, इनकी किताब है कोरकू गीत। याद रखना, कोरकू गीत एक पुस्तक है जो कोरकुओं से संबंधित विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का वर्णन करती है और इस किताब के लेखक है राधेश्याम शांडिल्य। आगे बेगा गीत। बेगा गीत किसकी किताब है? आपको दो लोगों के नाम याद रखने हैं, वसंत निर्गुणे और भगवती रुठड़िया। इन दोनों ने मिक्स होकर या संयुक्त रूप से किताब लिखी बेगा गीत, और इसमें बेगा जनजाति द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का विस्तृत विवरण मिलेगा। ये जो हमने किताबें पढ़ी हैं, इन सभी किताबों में किताबों के नाम, उनके लेखक, ये दो चीजें याद करनी है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि कनेक्टिंग प्रोसेस के माध्यम से हम याद कर सकते हैं और आसान हो जाता है। मैंने इस वीडियो में भी आपको 2-3 अलग अलग स्थानों पर कैसे कनेक्ट करना है ये दर्शा करके, बता करके दिखाया। छोटा सा कोई भी कोड हो सकता है, तो कोडिंग के माध्यम से आप इन्हें याद कर लें और इनको और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं मिलती है ये किताबें आसानी से। मैं आपके लिए विशेष रूप से, क्योंकि ये पॉइंट छूटा हुआ था, तो सारा डाटा कलेक्ट करके इस वीडियो में आपको अवेलेबल करा दिया हूं। आप अच्छे से इसे याद कर लें। हमारा प्रयास है कि हम अच्छे से अच्छा डाटा आप सभी तक पहुंचाएं। आप सब लोगों को वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि ये हमारे लिए अगले वीडियो को बनाने का मोटिवेशन पैदा करता है। इसी श्रृंखला में अब हम अगले 2-3 वीडियो में जनजातीय व्यक्तित्व और संग्रहालय पढ़ने वाले हैं। आप उसके लिए भी तैयार रहें। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।